उसमें जोड़ रहे हैं, जिससे कि सर जो अभियान है आपका और हम सभी का, वो देश हित में, प्रदेश हित में आगे बढ़े। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो आईटीआई लगाते हैं, जनहित में लगाते हैं, उनको जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम पहले। जी बेटा। और श्रीमान जी, अभी जो कुछ निरीक्षण का भी दिया है हमने बेटे, निरीक्षण का दिया है सर। बच्चे को आप अपने गोद में बैठा लीजिए तो हल्ला थोड़ा सा करना कम कर देगा। आप पास में रख लीजिए, उसको बुला लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं है। वहाँ देखो सर, वहाँ सर, हाँ वाह बहुत बढ़िया सर। भाई, देखिए तो देखिए सर ऐसा है, जयपाल जी है, जिसको अभी से ट्रेंड नहीं करेंगे, बच्चे को आप ट्रेंड नहीं करेंगे तो वो कैसे अच्छे आरटीआई कार्यकर्ता बनेंगे और कैसे देश में वो समझ पाएंगे। ये बालू सही बोले सर। आपकी जी बहुत बढ़िया सर चल रहा है आपके मार्गदर्शन में, और गुना जिले में कुछ लोगों संपर्क कर रहे हैं। और जो अभी बताया था कि मानव अधिकार आयोग में भी मैंने पहले शिकायत की थी, वहाँ कुछ लोग अधिकारी होते हैं सर ऐसे, जो कुछ अपने लोगों को सोचते हैं। ले जाओ बेटा। तो वो भी क्या सर, वो अधिकारी लोग का जो सर्कल रहता है बेटा, यहाँ ले जाओ तो नहीं, वो सर्कल रहता है सर, वो एक दूसरे के क्या मदद करते हैं। तो क्यों ना सर हम भी, हमारा एक डेलीगेशन टाइप का, जैसे रीवा में कोई समस्या हो तो एक दूसरे से शेयर करके हम भी जो है, हमारी जो भी कमियां है वो दूर कर करके, या तो आईटीआई के माध्यम से, जो भी अपने सूचना आयोग में वो वहां पे दूरी करें, या मानव अधिकार आयोग में, जहां भी, या पुलिस प्रशासन, जैसी भी व्यवस्था है, तो सारे लोग संगठित होके, जिस जिला केंद्र है उसमें 20-25 लोग जब हम रहेंगे तो सारी समस्या दूर होने वाली है। और उसमें हम जैसे वरिष्ठ, जैसे आप रीवा से हैं, जहां से अन्य अन्य जिलों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे मेरे में बहुत सी कमी है, मैं जानता हूँ, कुछ एक मेरी उपयोगिता हो सकती है, तो मैं उपयोगिता आपको दे सकता हूँ। और आपकी अनेक जो भी जानकारी है, उपयोगिता है, मैं उसको ग्रहण करके मैं अपने जिले में सुधार कर सकता हूँ, अपने नहीं, केंद्र पे सुधार कर सकता हूँ। ये मेरा जी जी, जयपाल सिंह जी, हमने एक चर्चा की थी आपसे, वो लीगल नोटिस वाला, उस पे कितना अपन डेवलपमेंट उधर किए हैं? अगर आपके उसमें नॉलेज में हो तो मैं भी कर रहा हूँ सर। मेरा एक कॉल आ गया था तो मैं सुन लिया। हाँ, क्या आपने कहा लीगल नोटिस वाले नोटिस इशू के पे? बारे में तोमर जी हैं इंदौर हाईकोर्ट में, उनसे बात हुई, वो कह रहा है कि मैं लगाता हूँ, तो जो भी होगा वो खर्च देने के लिए भी तैयार है। लेकिन कुछ लगाने के लिए क्या, बहुत से केस लड़ते हैं, इसलिए तैयार नहीं रहते सर। मैंने 5-7 एडवोकेटों से बात की है उस विषय में कि ये क्या है, कैसा, मैंने कि आईटीआई के बारे में है, लीगल नोटिस है, ये जनहित का मामला है। कोई ऐसा हाँ जी, एडवोकेट आप अगर पकड़िए आपको उसमें। कोई, इंदौर इंदौर जी जी, इंदौर शिवपुरी साइड में ये अभय जैन है, आप हमें वो करिएगा। अभय जैन का हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। अभय जैन जी का मैं नंबर आपको दूंगा। वो आयोग के साथ काम भी कर रहे हैं इसमें, वो आपकी मदद करेंगे। वो जनहित के लिए काम करते हैं अभय जैन जी, है ना? तो हमारे ख्याल से ये बेहतर रहेगा कि उनसे संपर्क किया जाए। तो यहाँ भी अगर वो आपके संपर्क में, तो नंबर दीजिए सर वो, या फिर मैं से कर ही रहा हूँ सर। मैं उनका भी नंबर आपको दूंगा। और आप जी जी, राजगढ़ और वहाँ पे संभाग में अपना एक टीम गठित करिए, हर एक ब्लॉक स्तर पे, जिले में इन कार्यकर्ताओं को आप जोड़िए। और यदि आवश्यकता पड़े किसी दिन तो एक अलग से इस तरह से मीटिंग हो जाए, और हम सब जो भी यहाँ पे सब कार्यकर्ता हैं और जो भी है उनको लेकर के एक अलग से, मतलब स्पेसिफिकली हमें ऐसा लगता है कि जैसे राजगढ़ है, आपके कोई मतलब अन्य जिले हैं या मुरैना है, इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं, हम जो जानकारी नए नए बिल्कुल। कार्यकर्ता है। हाँ, आवाज आपकी कट रही है हमारे ख्याल से। तो इसके लिए अपन एक अलग से मीटिंग रख सकते हैं। उस मीटिंग में और मतलब ऐसा हो कि सिर्फ वहाँ के लोकल मुद्दों पर ही चर्चा और की जाए। जैसे राजगढ़ के जो जी मुद्दे हैं, हाँ, हाँ, जैसे राजगढ़ के जो मुद्दे हैं या आपके जो भी हैं, तो सब कार्यकर्ता 20, 25, 30 जो भी कार्यकर्ता हैं वो जुड़ जाएँ, हम लोग भी जुड़ जाएँ। वो सिर्फ अपने मुद्दे रखें और हम उनको इस तरह से ट्रेंड करें, उनको बताएँ कि क्या कैसे उनको आगे बढ़ना है। उसमें शिवेंद्र मिश्रा जी भी रहेंगे, नित्यानंद जी भी रहेंगे, और हमारे अन्य जो भी साथी हैं छत्तीसगढ़ से, उनको भी अपन बुला लेंगे इस तरह से। तो ये ग्रुप जी जी थोड़ा-सा सर, एक्सटेंड करिए, हाँ, इसको एक्सटेंड करिए, इसको बढ़ाइए।
और इसकी जी मतलब वीकली या मंथली या 2 वीकली मतलब पाक्षिक जिसे कहते हैं 15 दिवस में, इस तरह से अपन एक अलग-अलग मतलब जिले वाइज़, संभाग वाइज़ इस तरह से मीटिंग रख कर के और उन लोगों को थोड़ा-सा इसके विषय में वो किया जाए। हमारे ख्याल से ये जी ज़्यादा सर। बेहतर रहेगा। जी जी जी। शिवेन जी अब हमारे ख्याल से समय भी हो गया है, कुछ आप अपनी बातें रखें और फिर इसको अपन कंक्लूड करें। जी, अब हमारा भी यही कहना था संत जी कि बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे इसमें क्या है कि बीच-बीच में जैसे जहाँ पे ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं, जैसे कि कुंज बिहारी तिवारी जी ने जो समस्या रखी कि हमारे वहाँ के हमारे नई गढ़ी जब हमारा भी क्षेत्र है, हम नई गढ़ी हुँ, से ही हैं, कि बहुत सारी समस्याएँ हैं, किसी भी ऑफ़िसों में कोई काम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से मीटिंग रखें और वहाँ के बारे में ऐसा प्लान किया जाए, जो विशेष ऐसे कार्यालय, ऑफ़िस है या कोई ऐसा विशेष क्षेत्र है, जैसे आपने अभी कहा कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, उसके लिए विशेष से चर्चा करके और कोई अलग से प्लान बनाने की ज़रूरत है वहाँ के लिए स्पेशली। और वहाँ पे जो आरटीआई बिल कार्यकर्ता हैं, उनका ग्रुप बना के और उनका विरोध किया जाना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं या कि जानकारी नहीं दे रहे हैं या कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जी, शिवानंद जी। बिल्कुल उचित बात आपने कही है और अपन बता रहे हैं जयपाल सिंह जी को कि आपके जितने भी हैं शुरुआत अपन यहीं से करते हैं, एक दिन अलग से मीटिंग रख लेते हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को आप जोड़िए, उसमें से उनको बताइए कि कैसे ग्रुप में जुड़ना है और स्पेशली राजगढ़ स्पेशल मीटिंग इस तरह से रख लिया जाए और वहाँ बिल्कुल, की जो भी उनको समस्याएँ हैं उनके माध्यम से सुना जाए। हुँ। जी, क्या समस्या आ रही है, किन-किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, क्या अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, क्या कैसी ये सारी चीज़ों के लिए अलग से मीटिंग हो जाए उनकी, किसी भी बिल्कुल सर, टाइम। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद सर। और वो बना के बिल्कुल एक आपको सूचित करके सर श्रीमान 25-50 लोगों को जिसमें लगे कि एकदम तुरंत पूरे जिले में कोने-कोने में मैसेज पहुंच जाए कि क्या-क्या जानकारी हम ले सकते हैं और क्या-क्या हमारे अधिकार है उनको सबको और कैसे-कैसे मोटिवेट करके और जैसे आप हमारे जैसे वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करके बिल्कुल, अपने जिले की जितनी भी समस्या है, भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल दूर करने के लिए हम आपके कंधे से कंधे मिला करके तैयार है आपके मार्गदर्शन में। जी, जी। ठीक है, गोपाल जी। अब जी सर। शिवानंद जी टाइम हो गया है, एक्चुअली कोर्ट का भी टाइम है। बिल्कुल मिश्रा जी और हमारे ख्याल से हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं, जिनके कोई शॉर्ट में प्रश्न है, तो जेकेएम से एक आईडी दिख रही है, मनराज राठौर जी हैं, मुकेश साहू जी हैं, कुंज बिहारी तिवारी जी, जी जी, अपनी जी बात सर। रख रहे हैं। हाँ, हाँ, तो कोई जी सर कोई मैं यदि बात आप लोगों की हो तो हुँ, हेलो। जी सर, हाँ, सभी मुकेश आदरणीयों साहू को जी मेरा बताइए। नमस्कार। सभी आदरणीयों को नमस्कार। मेरा नमस्कार सर। हाँ, हाँ, मैं नमस्कार, छत्तीसगढ़ से एक नमस्कार, जर्नलिस्ट नमस्कार। हूँ और चूँकि आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में मैं अभी एलएलबी सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी हूँ। आरटीआई हुँ, हुँ, से आ रहा हूँ। सर यहाँ पिछली सरकार या पिछली दिनों की बात की जाए तो यहाँ प्रशासनिक आतंकवाद चरम सीमा पर था। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सर, सूचना के अधिकार को न केवल नकार देते हैं, बल्कि उस पर ध्यान और उलूल-जुलूल भटकाने की कोशिश किया करते हैं। बेसिकली छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि यहाँ के पत्रकारों के ऊपर दिन-ब-दिन आए हुए दिनों में अत्याचार, एफआईआर, मारपीट की घटनाएँ सामने आती है सर। तो मैं ये मेरा पहला ज़ूम मीटिंग है सर, मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ प्रेरणा मिले और आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम चलने की प्रयास करेंगे और हमेशा आपका मार्गदर्शन रहेगा सर। तो कुछ इस पर अपना बिंदु थोड़ा-सा स्पष्ट करेंगे। मेरा पहला मीटिंग है सर। नहीं जी, बिल्कुल, आप हमारी इस मीटिंग में एक थर्सडे की होती है, थर्सडे की ये मीटिंग है, इस पे आप जुड़े रेगुलरली 9 से 10 और एक हमारी जी, संडे को भी होती है, जिसमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ से हमारे साथी कार्यकर्ता देवेंद्र अग्रवाल, विनोद जी, दास और बहुत सारे अन्य लोग भी और जी, अन्य मतलब स्टेट से उत्तराखंड, यूपी, जी, झारखंड तमाम से आते हैं। जी, तो जी, आप उसमें भी जुड़ें और इस पे चर्चा होगी और जो आप समस्या बता रहे हैं, तो शायद आप विनोद दास जी को, देवेंद्र अग्रवाल जी लोगों को आप जानते होंगे, वो ऑलरेडी इन जी, जी, मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं और ये जी, सभी समस्याएँ वो बताते हैं। इनफैक्ट जी, वो लोग इतने एक्टिव हैं, आज उनकी ये स्थिति है कि उनके मामलों पर सुनवाइयाँ नहीं हो रही हैं, आयोग नहीं कर रहा है, जी, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग। तो ये जी, जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए कोई मतलब ऐसे कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। हम सबको मिल कर के इसको जी, लड़ना जी, पड़ेगा, इसको जी सर, सामना जी करना सर। पड़ेगा। हम एक लीगल नोटिस का एक कॉन्सेप्ट आया था। लीगल नोटिस है पूरे देश में सर ये आप व्यापक रूप में एक होना चाहिए सर।
हाँ, व्यापक रूप में, और उसी व्यापक रूप में देने का ही प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे अब आज आप जुड़े हैं, तो आपके जो साथी जी हैं उनको भी आप जोड़िए, आप अपना एक ग्रुप बनाइए, संपर्क में आप जी निरंतर रहिए, हमें जी मैसेज जी करिए, हम आपको एक आरटीआई ग्रुप में भी अपने जी जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से लोगों को ज़्यादा से जी जी ज़्यादा जी जन जागरूकता हो। और वो और एक जी लीगल जी नोटिस का कॉन्सेप्ट आया था। हमने कहा था कि हर जिले में, जी हर प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ता एक जी लीगल नोटिस भिजवाएँ आयोग को, और फिर उसको जी लेकर जी के जनहित याचिका या इस तरह से रिट पिटीशन दायर करें कोर्ट जी में। जी तो जी जिन जैसे आरटीआई के बारे में कम जानकारी रखने वाले लोग हैं, कोई राजनीतिक पार्टी तो जी है नहीं, जी कोई जी पैसे और ये दारू बाँटने का, जी जी पैसे जी देने जी का या कपड़े बाँटने का, इस तरह से तो कोई तरीका है नहीं हम लोगों के पास में, है ना? जैसे राजनीतिक पार्टियों के पास होता है। तो हमारे पास तरीका अब ये बचता है कि जो हमारे पास लीगल आइडियाज़ हैं, तो जैसे लीगल नोटिस का बहुत अच्छा आइडिया हमारे जो वरिष्ठ श्री शैलेश गांधी जी, भास्कर प्रभु जी, उन लोगों ने काफ़ी इसमें मंथन करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र से चालू किया लीगल नोटिस का कॉन्सेप्ट। उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ है, वही उन्होंने हम लोगों को फॉर्मेट भेजा है, हमने सबको सर्कुलेट किया हुआ है। तो जैसे 8-10 कार्यकर्ता आप जैसे हैं, चंदा लगा करके 2-2, 4-400, ₹500 चंदा लगा करके अपनी जेब खर्च से बचा करके आप ये पैसा किसी वकील को मतलब ज़रूरी नहीं कि हर वकील पैसे के लिए काम करते हो, हमारे साथ जितने वकील जुड़े हुए शिवेन जी हैं, नित्यानंद जी हैं, सब जनहित में काम करने वाले वकील हैं। ये बहुत बड़े देश सेवक हैं, इनको अब हम क्या बताएँ आपको, ये सब मामलों को लोगों को बिल्कुल सिर्फ़ कागज़ के पन्नों की ही ये फीस लेते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को आप चुनिए अपने क्षेत्र में भी जो जनहित को लेकर के काम करने वाले वकील हों, उनको पकड़िए और वो एक लीगल नोटिस आपकी वो करके बना करके भेजें और इसके बाद फिर एक रिट पिटीशन आपके छत्तीसगढ़ जो भी रायपुर हाई कोर्ट है वहाँ पर दायर करें। तो ठीक है, हम कहते हैं साल, 2 साल, 3 साल जब भी सुनवाई होगी और इतनी सारी लीगल नोटिस जाएगी, तो इनको सोचना तो पड़ेगा। और इस बीच एक और भी काम किया जा सकता है। हमारे पास सबसे सशक्त हथियार है सोशल मीडिया का। सारी चीज़ें आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, आपके पास ईमेल की फैसिलिटी है। एक ग्रुप बनाइए, लोगों को हर सप्ताह या 1 महीने में ये जितने भी हैं, सीएम है, मंत्री हैं, आयोग है, इनको सबको लेटर, राज्यपाल है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, इनको ईमेल भेजिए। एक अभियान चलाइए इनको ईमेल भेजने का, इनको टैग करने का ट्विटर में, एक अभियान सा चलाइए इनको, वायरल करिए उस मैसेज को। इससे क्या होगा कि इनकी जो सोई सोई हुई जो आत्मा है, इतना आसानी से तो नहीं जागेगी, लेकिन फिर भी इस प्रयास से ये होगा कि इनको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई जनता जाग रही है, जनता माँग कर रही है, जनता डिमांड कर रही है, अब वो समय नहीं रहा है तो ये कुछ न कुछ आपके कार्यवाहियाँ करेंगे। तो हमारे ख्याल से ये जो जन जागरूकता है, ये बहुत ज़रूरी है और इसी बात को हम बार-बार कहते हैं, हमारे और आपके अकेले का कुछ नहीं है, हम लोग कुर्बान हो जाएँगे, वो सब हो जाएगा, नाम आ जाएगा, लेकिन उससे देश में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब हर एक व्यक्ति हमारे और आप जैसे प्रयास करेगा और काम करेगा तब होगा। तो मतलब आप जैसा काम कर रहे हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, आरटीआई में रुचि रखने वाले हैं और हमारे जो जर्नलिस्ट साथी हैं, आप मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों को उठाइए, बार-बार मीडिया में बातों को रखिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और अपने अन्य मीडिया साथियों के जो मीडिया के ग्रुप हैं, आरटीआई को एक विशेष तवज्जो दे करके कि आरटीआई की न्यूज़ जब आए, आरटीआई को कुछ भी हो, इस तरह से उसको शेयर करिए। कई हमारे राहुल सिंह सर जी ने कहा है कि इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि आम जनता में भी इस बात को लेकर के विश्वास जमे कि हाँ भाई आरटीआई से आम व्यक्ति की समस्या का समाधान भी हो सकता है कि जिसको 75 साल से पानी नहीं मिला है, तो उसको नलकूप भी सिर्फ मात्र एक 10 रुपए की आरटीआई से हो सकता है। जिस व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा है, बीपीएल का कार्ड बनने के बाद उसको राशन नहीं मिला, बीपीएल का कार्ड नहीं बना है, उसका यदि एक आरटीआई से हो जाता है ऐसा कार्य, तो वो भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इन उपलब्धियों को भी पॉजिटिव फैक्टर्स को भी अपन चिन्हांकित, रेखांकित करते हुए मीडिया में, सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हाइलाइट करें। और आज दुर्भाग्य है कि इतने मीडिया सारी चीज़ों के बावजूद भी मतलब लोग इसको उस तरह से मतलब नेशनल मीडिया में ये चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। लोकल स्तर पे काम हो रहा है, जैसे हम हैं, आप हैं, सब काम कर रहे हैं। तो अपने स्तर पे तो हम लोग कर रहे हैं। हम राइट अप बना करके दे देते हैं, हाइलाइट कर देते हैं, हम मीडिया वाले साथियों को अपने देते हैं ना, वो छाप देते हैं, आ जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अब कोई मतलब एक मीडिया का स्वयं भी ऐसा होना चाहिए कि वो 2-4 आदमी अपने लगा करके रखें, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में। कि भाई आज सूचना आयुक्त ने कौन-सा आदेश पारित किया है, उस आदेश को तत्काल वहाँ से पिकअप कर लें। पिकअप करने के बाद उसका विश्लेषण करने के बाद उसकी न्यूज़ चलाएँ। तो ये सब तरीके हैं, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चिंता का विषय है। एक्चुअली मीडिया को इस फील्ड में काम करने की आवश्यकता है। मीडिया को इस फील्ड में नहीं कि हम उनको बताएँ, हम उनको न्यूज़ दें, हम उनके पास जाएँ तब वो छापें। वो तो है ही है, वो तो छापेंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन स्वयं जब तक ऐसा इंटरेस्ट नहीं आएगा, स्वयं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि हम आम जनता के प्रति आरटीआई कानून को, इसकी पॉजिटिव फैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें,
तब तक इसमें हमें लगता है कि बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के, बिना मीडिया के अच्छे पार्टिसिपेशन के हमें इसमें अभी बहुत दूरी लग रही है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है। हमारा इसमें यही कहना है मुकेश साहू जी। शिवेन जी, शिवेन जी सुन पा रहे हैं? शायद उनकी आवाज आ नहीं रही है शिवानंद जी। हाँ ठीक है, उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया होगा। हमारी बात जो थी हमने उनको स्पष्ट कर दी है और हम उनसे यही इस विषय में हमारे पहले वो साथी हैं इसमें जुड़े हैं, तो हम यही चाहेंगे कि वो इस बात को और अपने अन्य साथियों और जिस तरह से भी उनको एक सजेशंस दिया गया उसको फॉलो अप करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम सबके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये तो आपको भी मिश्रा जी पता है। हम सब फाइटर हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को फाइट ही करना है पूरे सिस्टम में। तो हम लोगों को बस यही सजेस्ट करेंगे कि वो बिल्कुल ये ना माने कि कोई चीज़ का हमें बहुत ही जल्दी समाधान हो जाएगा। और श्री कृष्ण जी का वो जो श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम लोगों को कर्म ही करते रहना है और कर्म करते हुए अपना जो दायित्व है समाज, देश के प्रति अपना दायित्व को निर्वहन करना है और यही हमारा संदेश है आप सभी के लिए। तो मिश्रा जी फिर इसको मीटिंग को यहीं पे बंद किया जाए। हमारे साथी जयपाल सिंह जी फिर डिटेल्स के साथ अगले कार्यक्रम में बताएँगे और हमारा जो भी सहयोग है आपको मिलेगा इसमें। और आज 4 बजे एक 2 से 5 के बीच में उस मीटिंग पे आप आइए, ग्रुप में शेयर किया गया है जो एक सुभाष गर्ग जी ने इसके बारे में अभी बताया था, जो हमारी नेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है एनसीपीआरआई की, नेशनल कैंपेन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सब हमारे बहुत ही गणमान्य लोग उसमें आ रहे हैं सूचना के क्षेत्र से जुड़े हुए। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पे संपन्न किया जाए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और अगली संडे को हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जयपाल सिंह जी, शिवेन जी, मनराज राठौड़ जी, जेके ये हर घर तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।